हमारी कहानी है कि हम बुद्ध क्यों नहीं बन पा रहे हैं। इसका एक हिस्सा है हमारे जीवन में अहंकार, लालच और अज्ञानता का होना, जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि इन बाधाओं को पार करके ही हम सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के जीवन की कहानी। गौतम बुद्ध का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और वे राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। एक समृद्ध जीवन जीते हुए भी सिद्धार्थ ने जीवन के दुख, पीड़ा और मृत्यु को देखा और उनके मन में ये जानने की इच्छा जागी कि इन सभी कष्टों का कारण क्या है और इन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता है। गृह त्याग और तपस्या। सिद्धार्थ ने 19 वर्ष की आयु में अपना राजमहल, पत्नी और नवजात पुत्र छोड़ दिया। उन्होंने कठिन तपस्या की और कई वर्षों तक ध्यान किया, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया, जिसमें उन्होंने अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक विलासिता दोनों को छोड़ दिया। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया और सत्य की खोज की। उन्होंने ये संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान नहीं मिल जाता, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों के बाद वे प्रबुद्ध हो गए और गौतम बुद्ध बन गए। उन्हें चार आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। दुख, दुख, दुख समुत्पाद दुख का एक कारण है। दुख निरोध, दुख का निवारण संभव है। दुख निरोध मार्ग, दुख के निवारण का एक मार्ग है जो अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। ये मार्ग हमें नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा की दिशा में ले जाता है। हम बुद्ध क्यों नहीं बन पा रहे हैं? 1. अज्ञानता। हम वास्तविकता को नहीं समझते और माया में फंसे रहते हैं। हमारा अहंकार हमें अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने से रोकता है। लालच। भौतिक सुखों और इच्छाओं की असीमित लालसा हमें भटकाती है। आलस्य। आत्म अनुशासन और समर्पण की कमी। बुद्ध बनने के लिए हमें अपने अंदर की इन कमजोरियों को पहचानना होगा और उनका निवारण करना होगा। इसके लिए हमें नियमित ध्यान, आत्मावलोकन और नैतिक जीवन जीने की आवश्यकता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। इसके लिए धैर्य, समर्पण और सही मार्ग का अनुसरण आवश्यक है। हम बुद्ध क्यों नहीं बन पा रहे हैं? कारण और समाधान। अज्ञानता अविद्या। अज्ञानता का मतलब है कि हम सच्चाई को नहीं जानते। हम ये नहीं समझते कि संसार नश्वर है और यहाँ सब कुछ अस्थायी है। अज्ञानता हमें सत्य से दूर रखती है और हम माया भ्रम में फंसे रहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अविद्या को खत्म करके वास्तविकता को जानना होगा। इसका समाधान ये है कि हम सही ज्ञान प्राप्त करें और ध्यान के माध्यम से सत्य अनुभव करें। हाँ, अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। ये भावना हमें दूसरों से अलग करती है और हमें स्वार्थी बना देती है। बुद्ध ने अहंकार को त्यागने की शिक्षा दी है। हमें अपने अहंकार को पहचानना और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अहंकार त्यागने के लिए हमें विनम्रता और करुणा का अभ्यास करना होगा। लालच तृष्णा। लालच हमें हमेशा और अधिक पाने की इच्छा में डाल देता है। यह हमें संतोष नहीं करने देता और हम हमेशा अधिक पाने के लिए दौड़ते रहते हैं। बुद्ध ने कहा है कि लालच दुख का कारण है। हमें अपने अंदर संतोष और त्याग की भावना को विकसित करना चाहिए। इसके लिए हमें साधना और ध्यान का अभ्यास करना होगा। आलस कौशिकी। आलस्य हमें आत्म अनुशासन और ध्यान की राह से भटकाता है। यह हमें अपने लक्ष्य से दूर रखता है। आलस्य को दूर करने के लिए हमें नियमित अनुशासन और समर्पण का पालन करना चाहिए। ध्यान और योग हमें सक्रिय और अनुशासित रहने में मदद कर सकते हैं। अनियंत्रित इंद्रियां, इंद्रिय संयम का अभाव। हमारी इंद्रियों का नियंत्रण में न होना हमें इच्छाओं और वासनाओं की ओर खींचता है। बुद्ध ने इंद्रिय संयम की महत्ता को समझाया है। हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। बुद्ध के शिक्षाओं का महत्व। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमारे जीवन में संतुलन, शांति और सच्ची समझ लाने में मदद करती हैं। उनका मुख्य उद्देश्य हमें दुखों से मुक्त करना और आत्मज्ञान की राह दिखाना है। बुद्ध का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। हमें उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में धैर्य, समर्पण और सही दिशा का पालन करना चाहिए। 1. सही दृष्टि, सही समझ और दृष्टिकोण विकसित करना। सही संकल्प, सम्यक संकल्प, सही इच्छाएं और उद्देश्यों को अपनाना। 3. सही वाणी,
सम्यक वाणी, सच्ची और प्रिय वाणी बोलना, सही कर्म, सही और नैतिक कार्य करना, सही आजीविका, सही साधनों से जीवन यापन करना, सही प्रयास, सही दिशा में निरंतर प्रयास करना, सही ही स्मृति, सच्चाई को याद रखना और ध्यान में लाना, सही समाधि, सम्यक समाधि, ध्यान में पूर्ण एकाग्रता प्राप्त करना। निष्कर्ष, हम बुद्ध क्यों नहीं बन पा रहे? इसका मुख्य कारण हमारी अंदरूनी कमजोरियों और गलतियों में छिपा है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें इन कमजोरियों को पहचानने और उनसे मुक्त होने का मार्ग दिखाती हैं। हमें अपने जीवन में सही मार्गदर्शन, अनुशासन और समर्पण के साथ आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। बुद्ध बनने के लिए हमें उनके मार्ग का सही रूप से अनुसरण करना होगा और अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। हम बुद्ध क्यों नहीं बन पा रहे हैं? विश्लेषण और गहन समझ, आत्म प्रकृति की पहचान, स्वभाव की पहचान, हमारे अंदर की अस्थिरता और असंतोष हमें खुद से दूर रखते हैं। बुद्ध ने आत्मावलोकन पर जोर दिया है, जिससे हम अपने स्वभाव को पहचान सकते हैं। आत्म प्रकृति की पहचान हमें वास्तविकता के करीब लाती है और हमें समझ देती है कि दुख और सुख अस्थायी हैं। डी, धैर्य और समर्पण, बुद्ध बनने का मार्ग लंबा और कठिन है। हमें धैर्य और समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलना होगा। धैर्य हमें विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रखता है, जबकि समर्पण हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत बनाए रखता है। विनम्रता और करुणा, विनम्रता हमें अहंकार से दूर रखती है और करुणा हमें दूसरों के दुख और पीड़ा को समझने में मदद करती है। बुद्ध ने करुणा को बहुत महत्व दिया है। करुणा के माध्यम से हम अपने और दूसरों के बीच के विभाजन को मिटा सकते हैं। सतत अभ्यास, साधना और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। नियमित ध्यान हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है, जो बुद्ध बनने के मार्ग में अत्यंत आवश्यक है। नैतिक जीवन, बुद्ध ने नैतिकता पर जोर दिया है। सही आचरण, सही विचार और सही आजीविका हमें नैतिक जीवन जीने में मदद करते हैं। नैतिक जीवन हमें गलती और पापों से बचाता है, जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाने में सहायक होता है। प्रमुख बुद्ध शिक्षाएं, चार आड़ी सत्य। दुख, जीवन में दुख है। तू, दुख का एक कारण है। फ्री, दुख निरोध, दुख का निवारण संभव है। सॉर, दुख निरोध मार्ग, दुख के निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग, मन, सही दृष्टि, सही समझ और दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही इच्छाएं और उद्देश्य, सही वाणी, सत्य और प्रिय वाणी, सौर सही कर्म, नैतिक और सही कार्य, सही आजीविका, सही साधनों से जीवन यापन, सही प्रयास, सही दिशा में निरंतर प्रयास, सही स्मृति, सच्चाई को याद रखना, पॉइंट, सही समय में पूर्ण एकाग्रता। हम बुद्ध क्यों नहीं बन पा रहे हैं के कारण: अज्ञानता, वास्तविकता को न जानना,